Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is radicalize. It was a request by the Hatyas and Hatyas, here's your lesson. Radicalize is a verb and it means to make somebody more extreme in their opinions on political, religious or social issues. देखिए रेडिकलाइज वर्ब है सॉरी, और रेडिकलाइजेशन इसका नाउन है और रेडिकल जो है वो इसका एडजेक्टिव है। अब मैं समझा देती हूँ आपको इसका मतलब क्या है। रेडिकलाइज करना किसी को, ठीक है, वर्ब है ना, तो ये कोई एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब वो क्या एक्शन हो रहा है कि किसी इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी को भी आप कुछ कुछ भी ऐसा करें जिसकी वजह से उसके जो पॉलिटिकल व्यूज या उसके जो रिलीजियस व्यूज हैं या किसी सोशल इशू पे जो उसके व्यूज हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएं। मतलब वो इंसान जो है वो उसके अंदर एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं ना, किसी भी इशू को लेकर जो हम लोग हो जाते हैं समटाइम्स। कोई कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कोई रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम हो सकता है या इशू हो सकता है, या कोई सोशल इशू हो सकता है। उसको लेके कोई इंसान जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए, वो मरने मराने पर उतर आए, तो इसका मतलब है आपने उस इंसान को रेडिकलाइज कर दिया है, ठीक है। अब रेडिकलाइज करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे अगर कोई कोई लीडर है वो कोई इस तरह का भाषण दे, कोई इस तरह की तकरीर करे, कोई इस तरह की प्रोपोगेशन करे कि जिससे लोगों के अंदर किसी भी टॉपिक को लेके, वो किसी रिलीजन का टॉपिक हो सकता है, कोई सियासत का टॉपिक हो सकता है, या जो हमारे कोई समाजी इश्यूज होते हैं उनका टॉपिक हो सकता है। उसको लेकर अगर कोई लीडर जो है वो बहुत तकरीरें कर रहा है, बड़े भाषण दे रहा है, बड़े बयान दे रहा है उसके ऊपर, तो और वो लोगों के अंदर जो है, जो भी उस लीडर को फॉलो करने वाले लोग हैं उसके अंदर वो एक्सट्रीम इमोशंस उतर मतलब कि भर रहे हैं, और वो लोग जो हैं वो मरने मराने पे तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, ठीक है, अपनी तकरीरों के थ्रू, अपने भाषण के थ्रू या अपने बयानात के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से कोई मूवी हो सकती है, कोई मूवी इस तरह से बनी हुई है, उसके अंदर जिस इशू को एड्रेस किया गया है, उस इशू को जो मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर हो सकता है एक्सट्रीम जो है वो इमोशंस उभर आए। क्या होता है समटाइम्स कि कुछ जो इवेंट्स होते हैं उनको कुछ इस तरह से ट्विस्ट ट्विस्ट करके बताया जाता है कि देखो देखो, ये जो हमारे साथ हुआ ना, ये हमारे साथ ज्यादती हुई और फलां लोग इस ज्यादती के रिस्पॉन्सिबल हैं और अब हमें बदला लेना चाहिए। जब इस तरह से किसी चीज को पोर्ट्रे किया जाता है तो लोगों के अंदर एक्सट्रीम इमोशंस बढ़ते हैं और फिर लोग रेडिकलाइज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से रिलीजियस इश्यूज में भी होता है कि हमारे धर्म में ये बात है, वो लोग हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, या हमारे मजहब में ये बात है और वो लोग हमारे मजहब को के खिलाफ हैं, और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं तो लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो उस जो भी मामला हुआ है उसकी तह तक जाए कि असल हकीकत क्या है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई जैसे सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग रेडिकलाइज होते हैं, मतलब किसी भी वजह से अगर लोगों के अंदर किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर, किसी सोशल इशू को लेकर या किसी रिलीजियस इशू को लेकर अगर लोगों के अंदर एक्सट्रीम इमोशंस उभर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब इस ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को रेडिकलाइजेशन कहते हैं क्योंकि वो नाउन है। और रेडिकल इसका जो है वो रेडिकल भी नाउन है, रेडिकल एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है। एडजेक्टिव का मतलब जैसे आप कहेंगे कि किसी के व्यूज जो है वो बड़े एक्सट्रीम किस्म के हैं, तो आप कहेंगे कि उसके रेडिकल व्यूज हैं, ठीक है, उसके उसके उसकी ओपिनियंस रेडिकल हैं, ठीक है। इस तरह तो हमने रेडिकल को एज एन एडजेक्टिव यूज किया है, लेकिन रेडिकल जो है वो एज ए नाउन भी यूज होगा, ठीक है। एज ए नाउन वो यूज होता है जो ऐसा इंसान होता है जो 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 एक्सट्रीम जो ओपिनियंस रखते हैं या बिलीव्स रखते हैं, ऐसे लोगों को रेडिकल्स बोला जाता है। तो एज ए नाउन भी यूज होता है रेडिकल, और रेडिकल एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, और रेडिकलाइजेशन भी एज ए नाउन यूज होता है। लेकिन रेडिकलाइजेशन जब एज ए नाउन यूज होगा तो इसका मतलब होगा किसी को एक्सट्रीमिज्म पे उभारने का जो प्रोसेस है वो रेडिकलाइजेशन है। लेकिन वो जो इंसान है जिसके व्यूज जो है वो बड़े एक्सट्रीम किस्म के हैं, तो उस इंसान को हम एक रेडिकल इंसान कहेंगे जब एज ए नाउन यूज करेंगे, और उसके व्यूज को रेडिकल व्यूज कहेंगे जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। और रेडिकलाइज जो है एज ए वर्ब है, मतलब कि किसी इंसान के व्यूज को एक्सट्रीम बनाना, ठीक है, उस कोई भी पॉलिटिकल इशू को लेकर या रिलीजियस या सोशल इशू को लेकर, ठीक है। चूंकि रेडिकलाइज एक वर्ब है। आई होप कि आपको जो है इसका मतलब समझ में आ गया है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स।
फर्स्ट एग्जाम्पल इज रेडिकलाइजिंग पीपल वाज द चार्ज अगेंस्ट द लीडर। किसी लीडर के ऊपर मतलब उस पे चार्ज लगे, उसको अरेस्ट किया गया, उस पे कोई कार्रवाई हुई और उस पे चार्जेस क्या लगाए गए कि वो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था, मतलब कि वो लोगों में जब वो एक्सट्रीम इमोशंस जो है वो उनको उभार रहा था, उनको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहा था। अ सेकेंड एग्जाम्पल इज द आउटकम ऑफ द वॉर इज नथिंग बट रेडिकलाइजेशन। ठीक है, कहीं वॉर हुई, देखिए वॉर का कभी कोई आउटकम नहीं होती है, तो आउटकम क्या हुई कि वॉर से जो भी आप अहदाफ हासिल करना चाहते हैं वो तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब किसी इलाके में वॉर होती है तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं चूंकि वो बहुत अफेक्ट होते हैं, अब उनके अंदर फिर रेडिकलाइजेशन आ जाती है, वो लोग रेडिकल्स हो जाते हैं, उनके अंदर एक्सट्रीमिज्म आ जाती है कि हमारे ऊपर वॉर जो है वो मुसल्लत की गई, हमारा इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे। ठीक है, तो वॉर का आउटकम कुछ भी नहीं बट रेडिकलाइजेशन, कि वहां पर जो लोग हैं वो अब मजीद जो है वो मतलब रेडिकल हो गए हैं, वो मजीद एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, उनके व्यूज जो है वो पॉलिटिकली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। ठीक है, अ थर्ड एग्जांपल इज द मूवी वाज बैंड बिकॉज इट रेडिकलाइज्ड पीपल। कि मूवी जो है वो बैन की गई क्योंकि उस मूवी में कुछ इस तरह की चीजें दिखाई गई थी कि जो लोगों को रेडिकलाइज कर रही थी। ठीक है, लोगों के अंदर एक्सट्रीम जो है वो एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक्सट्रीम ओपिनियंस जो है वो किसी जिस भी इशू पे वो मूवी बनी गई थी उसमें, उसकी वजह से उनके अंदर एक्सट्रीम जो है वो ओपिनियंस जो है वो बन रहे थे लोगों के अंदर। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन यहाँ पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगे लेसन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।